हेलो दोस्तों, जो भी पवन और ज्योति के बीच में जो भी विवाद हो रहा है और जो भी बातें सामने आ रही है, जो भी कंट्रोवर्सी जो हो चल रही है, उन्हीं की बातें पे मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पवन जी की तरफ से तलकनामा का याचिका लगाई जाती है, उसके बाद ज्योति का लगाया जाता है। उसी को लेकर के उस समय बहुत विवाद हुआ। वहां तक ज्योति ने चली गई जहां की अपने मांग की सिंदूर को मिटा दी और उसके बाद उन्होंने एक फैसला ले लिया कि जो भी कोर्ट सुनाएगी वही मान्य होगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ अलग ही बाद में देखने को मिलता है, जो कि लोकसभा का जो चुनाव था उस समय के दौरान पवन जी किसी तरह ज्योति को फिर बुलाते हैं, अपनाते हैं। प्रचार प्रसार करते हुए ज्योति दिखाई दी उस समय लोकसभा के चुनाव में और साथ में ही तो हम लोग को पता चला कि ये एक हो गए। जनता के सामने गेम खेला जा रहा है कि क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। इधर कोर्ट में फैसला चल रही है, उधर चुनाव के दौरान एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में एक साथ रहे, प्रचार प्रसार किए, जो भी है प्रक्रिया वो किए और अपना लिए। और यहाँ भी कहते हैं पवन जी की हमारी धर्म पत्नी है और इनका मैं साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, जनता को कुछ ऐसा लगा कि ये एक हो गए और एक होने के नाते जनता ने बहुत सपोर्ट किया, हद से ज्यादा सपोर्ट किया। वो दूसरे नंबर पे थे लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय, जो कि सीट लड़े थे। जब यहाँ पवन सिंह जब ज्योति को बुलाते हैं, सब कुछ जो देखने को मिल रहा है, मांग में सिंदूर भरते वक्त, अपनाते वक्त, जो भी है, जब कोर्ट में फैसला चले तो क्यों बुलाएं आप भाई, क्यों अपनाएं? नहीं अपनाना चाहिए ना। तो आप जनता को भी बुर्बक बना रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है। उसके बाद अच्छा कहते हैं कि ज्योति हल तक मतलब लड़ने के लिए सीट गिर गई। अच्छा, हम ये कहते हैं वो तो हद तक गिर गई, आप भी क्या किए उसके साथ? जो लोकसभा के चुनाव पर प्रचार में जो देखा गया सब कुछ सही, उस समय आप क्या थे? नहीं करनी चाहिए ना, हक तो बनता ही है घर आने का। और उन्होंने सबसे पहले वो क्या की कि पहले ही पोस्ट की कि हम आ रहे हैं इसलिए पवन जी से मिलने घर पे, कुछ बातें करनी। तो दोस्तों, कहाँ वो गलत है? वो उनके तो मन में ये चल रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है, हो जाएगा, इसलिए वो आई घर कुछ बातें करने के लिए। तो यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही जो परंपरा चल रहा था, कुछ अलग ही देखने को मिला। पुलिस बुलाया गया, पुलिस को बुला करके ये कहा गया कि पवन जी बुला रहे हैं, आप थाने में बात कर। अरे वो आ करके रुकी और घर पे ही बात क्यों नहीं कि आप तो मियाँ बीवी हैं, एक साथ में जा करके एक घर में बातें करते अच्छे से अच्छे तरीके से। हम लोग यही कहेंगे कि आप एक हो जाइए, ना ज्योति गलत है ना पवन जी गलत है। और रहा सीट की बात, ज्योति सिंह ने यह भी कह रही है कि हमको धर्म पत्नी अपना लो और मैं सीट नहीं लूंगा, मैं पति से बढ़कर हमारे लिए सीट नहीं है। एक पति अपनी पत्नी को नहीं मान सकता तो वो समाज में क्या मानेगा भाई? दूसरों को क्या आवाज उठाएगा? कुछ नहीं उठाएगा। यह भी हद तक नहीं गिर गई ज्योति की सरासर ही गलत है। नहीं कहा जाता है ना, तो मैं ठेस भाषा में बोल रहा हूं, आप करे तो सब कुछ सही है और वो करे तो गलत है। आपने हाउस वाइफ रखना चाहते हैं तो रखें, वह भी कह रही हैं, इतना भी ज्योति गलत नहीं है। एक भीख मांग रही है अपने पति का कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पति चाहिए। तभी आप सीधे आकर के क्यों नहीं बोल रहे थे? ये मजाक थोड़ी है कि गए टंडन शादी किए और वो आगे फिल्मी दुनिया में थोड़ी शादी हुआ था। आपने देखा था, आपने सुना था, आपने परखा था। और इतना भी ज्योति गलत नहीं है। सब कुछ कह रही है कि मैं उनके लिए ये करता था, वो करता था, तभी भी आप उनको गलत ठहरा रहे हैं। किसी को छोड़ने के लिए कुछ अलग ही बहाना चलता है भाई। कोई भी कुछ भी कह करके वो बहाना मार लेगा कि हम इसको इसी तरीके से, वो जहां की गलत नहीं है पर गलत ठहरा देगा। ये भी चल रहा है इस दुनिया में। तो ना आप गलत हैं ना ज्योति गलत है। यहां तक अगर जहां तक बात आई वहां तक आपको जनता बताएगी कि आप कहां गलत हैं। अभी तक आप एक हो जाइए, ये जनता का पुकार है, रिक्वेस्ट है कि एक पति का और पत्नी का जो बंधन है वो अपने बरकरार रखें और एक दूसरे का घर उजाड़िए ना। आप जो कोर्ट में जो कि फैसला आपका चल रहा है दोनों का, और इन कोर्ट की फैसला की वजह से एक भाई भी परेशान है उनका, जो कि पढ़ाई छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एक बाप परेशान है, कितना पीड़ित है यार। अपने माँ को माँ कहते हो, अपने बहन को बहन कहते हो, अगर आपके बहन के ऊपर इस तरीके से बीतता तो आपके लिए क्या होता? उस समय क्या आपको दिखता अगर इस तरीके से
होता हो आपके बहन के साथ। तो इसलिए अभी भी बिगड़ा नहीं है। एक आपका वो गुरूर है, वो घमंड है, वो घमंड और गुरूर को हटाइए और अपनाइए। यहाँ तक कहा जाता है ना कि दारू जो पीता है वो पी करके छोड़ देता है ना, उसको महान माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि दारू पीने वाला वो दारू कभी छोड़ता नहीं है, एक लत लग जाता है। अगर वो छोड़ देता है ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, वो महान माने जाते हैं, वो इंसानियत मानी जाती है। इसलिए अभी अपना लीजिए और एक हो जाइए और सब कुछ सही हो जाएगा। जो आपको जो विपक्ष वाले तानाशाही कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर अपना लेते हैं तो। वो भी किसी की लड़की है। अच्छा, गलती किससे नहीं होता है ये बात? आपसे नहीं होता है। पवन जी से गलती नहीं होती, गलतियां होती है ना, तो उसी गलती को देखते हुए उनको गलती को, जो भी गलती हुआ है उनको गलती को ठहराते वक्त जो भी है, अगर गलती ही कर दी है तो उन गलती को एक्सेप्ट कीजिए। वो एक्सेप्ट जो कर रही है, चाहे नहीं भी, अगर कहा जाता है कि कोई बंदा जो तीसरा आता है तभी गलती करता है। अगर कोई हम सही है, हम गलती नहीं किए हैं, बाकी वो बंदा कह रहा है कि वो ऐसा ऐसा किया है, अरे भाई कैसे जज कर लो? आप पहले उसके बारे में समझो, उसके बाद। तो दोस्तों, सबसे गलतियां होती है, गलतियां को एक्सेप्ट कर लेना ही वही इंसानियत मानी जा रही है। तो दोस्तों, और मैं जनता से कहने वाला हूं कि ये जो खबर जो आप लोग सुन रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सही है, या पवन जी सही है कि ज्योति जी सही है। और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे ना, उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर अगले एपिसोड